गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ये मेरा तीसरा लेक्चर है। मैं डॉक्टर रजनी, HPS कॉलेज बधेपुर मधुबनी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है बच्चों, जैसा कि मेरा पहला लेक्चर था कॉम्प को पढ़ाया था मैंने। दूसरे लेक्चर में मैंने उनके जो प्रत्यक्षवाद थी उस पर थोड़ी बहुत चर्चाएँ की थी। अब ये जो तीसरा लेक्चर है वो मैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, कॉम्प्ट का एक सिद्धांत था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का, जिसको हम हिंदी में 3 स्तरों का नियम भी कहते हैं। एक बात और तुम लोगों को ये बताऊंगी कि ये जो भी मेरा ये लेक्चर है वो ऑलरेडी इसका कंटेंट जो इसका नोट्स है मैंने उसको वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। तो अगर जब मैं बोल देती हूँ कुछ समझाती हूँ यहाँ पर, तो आप उसको समझ करके और आप उस नोट्स को वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत जो क्लियरिटी नहीं हो रही होगी वो भी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको केवल लेक्चर ही नहीं सुनना है बल्कि आपको वहाँ से कंटेंट भी देखना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसको 3 स्तरीयों का नियम भी कहा जाता है, वो क्या है? 3 स्तरीय नियम में कौन ने क्या किया कि जो समाज का जो विकास था शुरुआती दौर से लेके अभी तक में, उसको उन्होंने दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, उसके विचार से भी एक को रिलेट किया था। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से समाज का विकास धीरे धीरे होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसी तरीके से समाज में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। और कुछ हर बार परिवर्तन के बाद कुछ नया ही सोसाइटी में देखने को आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम अगर कॉम्प्ट की थ्योरी को ना पढ़ें, एक बात समझे केवल कि हम लोग अभी प्रेजेंट एरा में जी रहे हैं। और आप ये सोचें कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहां हम आज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 मंथ से लगभग 5 मंथ मिड मार्च से हम लोग बिल्कुल आफ्टर होली लॉक के पोजीशन में आने लगे थे। आज हम लोग अप्रॉक्स 5 मंथ से लॉक हैं। हम लोग एक ऐसे दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे 5 महीने से हम लॉक हो गए हैं। और वो भी क्यों लॉक हो गए हैं? एक ऐसे वायरस के द्वारा जो कि बिल्कुल लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और वो बनाने वाला भी कौन है? कहीं ना कहीं हम ही लोगों में से कोई एक है। तो सोचिए कि दिमाग का विकास कितना ज़्यादा हो गया है कि हम उसी सोसाइटी में आज से पहले रहते थे जहाँ पे बिल्कुल आदिम काल की बात अगर हम करें तो आदिम काल में क्या था? मानव का दिमाग बिल्कुल विकसित नहीं था। वो कपड़े भी नहीं पहनता था, बिल्कुल उसका कोई कपड़ा नहीं था। पेड़ की पत्ती मिल गई तो पहन लिया, ठंड में रहा, उसको ठंड भी नहीं लगती थी, गर्मी भी नहीं लगती थी। लेकिन ये मानव का मस्तिष्क का विकास ही है। और उसके जैसे जैसे विकास हुआ, आप देखेंगे कि उसी तरीके से जो है सोसाइटी का भी तो विकास हो रहा है। सोसाइटी उस समय कैसी थी? कोई पंखा नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई लाइट नहीं था, लेकिन दिमाग का विकास हुआ तो लाइट पंखा का भी विकास हो गया। फिर दिमाग का विकास हुआ तो रेलगाड़ी भी आने लगी, बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी से स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार हुआ तो रेलगाड़ी से जो है ट्रेन भी आने लगी, एरोप्लेन भी आने लगी, लोग स्पेस में भी जाने लगे। तो ये बना कौन रहा था? दिमाग का फितूर कह सकते हैं, या दिमाग की उपज कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी मानव की जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है, वो क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारा मानव का जो बौद्धिक है ना, वो उसका जैसे जैसे विकास होता चला गया वैसे सोसाइटी में भी बदलाव हमको देखने में मिला। पहले आदिम काल में समाज कैसा था? बिल्कुल सिंपल बिल्कुल था, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, जो मिला खाया, आग नहीं था कच्चा भी खा लिया, आग का आविष्कार हुआ तो पका खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? समाज का विकास हुआ। और आज का परिस्थिति क्या है कि मनुष्य का दिमाग इतना बौद्धिक हो चुका है कि ये हमारा ही उपज है कहीं ना कहीं कि कोरोना जैसे इतने बड़े वायरस का हमने आविष्कार किया जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को क्या कर रहा है। अब देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इतना बौद्धिक विकास हुआ, हमने ही वायरस को लाया। और वो बुद्धि का मेरा कितना बड़ा विकास था कि मैंने किसी एक वायरस को ले आ दिया, ठीक, उत्पन्न किया, और उसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी में पड़ा। अब समाज में देखिए बदलाव भी, समाज कितना
और बिल्कुल जहाँ हम कभी शादियों में जो है 200-200 400-400 लोगों हमको बुलाते थे, डेथ सेरेमनी कराते थे, बर्थडे सेलिब्रेट कराते थे, अब वो सब भी बैन लगने लगी। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आप देखिए कि सोसाइटी में भी क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसी को उन्होंने जो है 3 स्तरों में बांट दिया था। इसी विकास के क्रम को, जो बौद्धिक विकास को और जो समाज का विकास था, उन दोनों को ही जोड़ते हुए उन्होंने जो है 3 स्तरों में इसको बांटा। किसने? अगस्त कॉम्ट में बांटा। और इसी कारण से इनके जो है सिद्धांत को 3 स्तरीय का नियम कहा जाता है। इनका जो पहला स्तर था वो था धार्मिक स्तर, जिसको इंग्लिश में थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं। पहला क्या था? धार्मिक स्तर, जिसको थियोलॉजिकल स्टेज भी कहते हैं। दूसरा तात्विक स्तर, जिसको मेटाफिजिकल स्टेज भी कहते हैं। पहला क्या था? थियोलॉजिकल, दूसरा मेटाफिजिकल, और तीसरा क्या था? पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। पहला क्या था? धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, और तीसरा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर, दोनों ही कहा जाता है। तो जो धार्मिक स्तर में था वो क्या था? जब धार्मिक स्तर की बात करते तो धार्मिक स्तर में उसी आदिम काल की बात करते हैं। उन्होंने पूरे आज तक के समाज को 3 स्तरों में बांट दिया, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर। जो धार्मिक स्तर था उसमें क्या था? समाज कैसा था? हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, समाज कैसा था और बौद्धिक स्तर कैसा था। तो समाज कैसा था? पहला नंबर, बिल्कुल सिंपल सोसाइटी थी, कुछ भी नहीं था समाज में, पेड़ पौधे, जंगली बिल्कुल स्तर था। लोगों की बौद्धिक स्तर कैसा था? बिल्कुल कुछ भी नहीं विकसित था। उनको कपड़े पहनने का, कपड़ा कैसे पहना जाता है, कपड़ा ही नहीं था पहली बात तो। फिर खाना कैसे खाते, क्या खाते थे, कैसे, वो कुछ नहीं था। तो बिल्कुल भी क्या थी यहाँ पे? स्टेज बिल्कुल यू फ्लैट थी। ना तो समाज विकसित था, ना तो बौद्धिक विकसित था। जब सूर्य चमकता था, जब बारिश होने लगती थी, जब अचानक गड़गड़ाहट होने लगती थी, तो उस समय क्या करते थे लोग? अचानक जो है बिजली चमकने लगे, अचानक लोग जो है डेथ कर जाते थे किसी कारण से। तो ये सब जो घटनाएं घटित होती थी, इन सब घटनाओं का जो मनुष्य था वो एक ही कारण निकालता था। क्या था वो? कि ये सारी घटनाएं जो हैं भगवान जो है, ईश्वर जो है वो कर रहा है, और अतः हमको उनको खुश रखना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इस स्तर, जो ये वाला टाइम पीरियड था, जो आदिम काल था, उसमें जो है किसकी पूजा हुआ करती थी? अगर जो पौराणिक जो भी हमारे आर्कियोलॉजी में जो चीज़ें मिली उसमें देखते थे कि पेड़ की पूजा होती थी, जो है सूर्य की पूजा, सूर्य बना होता था उसकी पूजा होती थी, और भूमि की पूजा होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये सारे के सारे जो इंद्र देवता और इन लोगों की पूजा हुई, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग जो है पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और यही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको इनको खुश रखना है। तो पूजा पाठ भी इन्हीं की हुआ करती थी। इसका मतलब है कि जो हमारा धार्मिक स्तर में था उस समय समाज बहुत ही सरल था, और जो बौद्धिक स्तर था वो भी बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ था, और जो किसी भी घटना का जो कारण था वो कहीं ना कहीं ईश्वर से आधारित था। लेकिन और दूसरा स्तर आया, फिर क्या हुआ कि लेकिन जब परिस्थिति बदली, वैज्ञानिक का आविष्कार के पहले धीरे धीरे लोगों की बुद्धि बढ़ी। कैसे बढ़ी? आग का आविष्कार हुआ थोड़ा सा, तो लोगों ने खाना बनाना शुरू किया, तो क्या हुई? समाज में भी बदलाव हुआ, और क्या हुआ कि व्यक्ति की बौद्धिक स्तर में भी बदलाव हुआ। दोनों में देखिए साथ साथ विकास हो रहा है। और एक ऐसा समाज धीरे धीरे आया जिस समाज में क्या था कि कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये दूसरा स्तर था तात्विक स्तर, उसमें क्या हुआ? चर्च में एक फिर पूजा पाठ शुरू हुई। चर्च में जो है आप एक जिनको कहते थे पादरी, इनका वर्चस्व जो है आया, जिसको जो ये जो मेटाफिजिकल स्टेज था या जो तात्विक स्तर था उसमें क्या हुआ? वर्चस्व किसका बढ़ा? चर्च का। क्योंकि जो वो पादरी कहते थे, जो उनको जो है उन्हीं की बात सब मानते थे, और ऐसा वो मानते थे कि जो ऊपर ईश्वर है वो किसी एक को जो है यहाँ पे भेज देता है और हमारी देखरेख करने के लिए, अतः हमको इनकी जो है
बातों को मानना चाहिए। तो सब उनकी बात को क्या करते थे, मानते थे, और उन्हीं का वर्चस्व था, उन्हीं का शासन था, और जो है वो जो कहते थे वही था। लेकिन फिर क्या हुआ, तात्विक स्तर में भी बदलाव हुआ। धीरे धीरे जब साइंटिफिक जो है आविष्कार बहुत सारे हुए, तो उस आविष्कार ने ये हमको बताया, धीरे धीरे लोगों को ये मजबूर किया सोचने के लिए कि नहीं, ये जो आविष्कार हो रहे हैं, ये जो वैज्ञानिक आविष्कार, इतनी सारी चीज़ें बन रही है। भाप इंजन बेसिकली जब बना था, उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों का जो बौद्धिक स्तर था वो बढ़ा। कहा कि नहीं, वैज्ञानिक बहुत सारे आए, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये स्पष्ट किया कि ये जो घटनाएं होती हैं उसका कार्य कारण जो है, ये घटनाओं का कारण जो है दूसरा है, ना कि कोई व्यक्ति है, ना कोई ईश्वर है, बल्कि ये सब जो कुछ हो रहा है उसके कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक रीज़न है जिसके कारण से बारिश होती है, वैज्ञानिक आधार है जिसके कारण रात होती है, दिन होता है। लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को माना, और जो पादरियों का वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम हुआ समाज से, और जो उनकी तीसरी स्टेज आई वैज्ञानिक स्तर, जहाँ पे कि दिमाग का जो स्तर था वो बहुत ऊंचा हो गया था, वो बहुत डेवलप्ड हो गया था। हमारा जो बौद्धिक स्तर है, अब व्यक्ति हर घटना का कारण जानने लगा था कि भाई क्यों रात हो रही है, क्यों दिन हो रहा है, और जो है उसके मस्तिष्क का जो है विकास ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी डेवलप्ड हो गया था। इस प्रकार जो है जो तीसरा स्तर आया उसमें लोग जो है बहुत वैज्ञानिक स्तर से किसी भी घटना को बताने लगे थे। अतः हम देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क को, एक अगर ह्यूमन बॉडी से भी हम करें तो जो बचपन होता है वो क्या होता है, बचपन में हम डर जाते हैं, बिल्कुल हर चीज़ से मुझे डर लगता है कि ज़रूर कुछ हो रहा है और डर जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, दिमाग मेरा मैच्योर होता है, बड़े होते हैं, मैच्योर होता है, तो हम जो है समझते हैं कि नहीं, डर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। फिर जब बड़े होते हैं, वृद्धावस्था तक आते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हम बिल्कुल सुपर पावर जो होता है, भूत पिशाच प्रेत इन सब से नहीं डरते हैं, और हम हर घटना के लॉजिकल रीज़न देना शुरू कर देते हैं। ये जो है अगस्त कॉम्ट ने भी ऐसा ही कहा था, और उन्होंने जो है जो ये 3 स्तरीय नियम दिया था, इस 3 स्तरीय नियम का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था ये था कि जो समाज का विकास है उसको उन्होंने मनुष्यों के बौद्धिक जो विस्तार हो रहा था, जो बौद्धिक विकास हो रहा था धीरे धीरे, उसके आधार पर कोरिलेट किया, और कोरिलेट करके समाज के उद्विकास या समाज के विकास को भी उन्होंने बताने की कोशिश की थी। और उन्होंने इसके लिए प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया। आप ये देखेंगे, अगर हम प्रत्यक्षवाद को यहाँ से जोड़े तो क्या होगा, शुरुआती दौर में क्या था कि लोग सोचते समझते नहीं थे। जो प्रथम स्तर था, लोग सोचते नहीं थे किसी चीज़ को, हर चीज़ को भगवान से जोड़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सेकंड जो स्टेट आई, तात्विक जो स्तर आया, उसमें आपने देखा कि लोग अब ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे और ये सोचने लगे कि नहीं, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं जो है ये, और हमारा जो ये सब कुछ जो सोसाइटी चल रही है वो जो है इन जो हमारे पादरी थे उनके हिसाब से है, क्योंकि ईश्वर जो है किसी न किसी को जो है जन्म, ऐसा एक व्यक्ति को जन्म देता है जो हमारी देखरेख करते हैं। तो लोग जो है उनकी बात मानने लगे, और जब धीरे धीरे वैज्ञानिक स्तर आया तो उन्होंने उसी घटना का कार्य कारण रीज़न देना शुरू कर दिया। तो ये था अगस्त कॉम्ट का 3 स्तरीय का नियम। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा विज्ञानों का वर्गीकरण। अगस्त कॉम्ट ने इसी समाज के जो विकास है उसको, और जो विज्ञान है, बहुत सारे जो विज्ञान के पार्ट्स हैं, बॉटनी, जूलॉजी, इस पर भी उन्होंने दोनों को रिलेट करके इस पर भी उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया था जिसे विज्ञानों का वर्गीकरण कहा जाता है, जिसका हम अध्ययन या जिसके ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के लिए थैंक यू।